हेलो, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो, सारी महिमा परमेश्वर पिता को मिले। और एक बार फिर से मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि आप लोग के मध्य में उपस्थित हुआ और परमेश्वर के वचन को परसने के लिए। और आज हम जानेंगे, और उससे पहले कि आज हम वचन में आगे बढ़े, मैं जेवा मिनिस्ट्री यूके की टीम और हमारे आदरणीय हमारे रेवरेंड अपोस्टल जी को और उनके परिवार को मेरी ओर से सप्रेम प्रेम और जय मसीह की। और जितने आज ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ेंगे उन सारे लोगों को परमेश्वर पिता की ओर से बड़ी बहुतायत की आशीष और उनके जीवन में परमेश्वर का वचन कार्य करने पाए। इन बातों के लिए आज हम सब बाइबल के वचन से, पवित्र शास्त्र से हम सब सीखेंगे। इन वचनों को आपके द्वारा और मेरे द्वारा परमेश्वर के आशीष को हम ग्रहण करेंगे। यस, इसी बातों के साथ मैं आज एक छोटी सी दुआ के साथ आगे हम बढ़ते हैं। चलिए हम एक दुआ में जाते हैं। धन्यवाद के साथ एक खुदा बाप तेरे पाक चरणों पे आते हैं आज के दिन, आज के समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है। पिता परमेश्वर, आपने हमारे जीवन में एक और नया दिन जोड़ा है। पिता परमेश्वर, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और आज के दिन को आपके पाक पवित्र हाथों में समर्पण करते हैं पिता परमेश्वर। और जितने लोग पिता तेरे वचन के भूखे हैं और प्यासे हैं पिता परमेश्वर, उन तक तेरा वचन पहुंचने पाए पिता परमेश्वर, और तेरा प्रेम उनमें बना रहने पाए पिता परमेश्वर। तेरे जो खोजी है पिता परमेश्वर और तुझसे जो प्रेम करते पिता परमेश्वर, निरंतर तेरे साथ बने रहे पिता परमेश्वर। आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। जो कुछ बोया जाए वचन पिता परमेश्वर हमारे जीवन के उद्धार के लिए होने पाए, सुनने वाले के लिए उद्धार का होने पाए पिता परमेश्वर। ये वचन प्रभु जी उन लोगों का जीवन में आशीष का कारण होने पाए पिता परमेश्वर। जितने लोग इस वचन को ग्रहण करके पिता परमेश्वर सुनते हुए पिता परमेश्वर पढ़ते हुए प्रभु जी इसमें लिखी हुई बातों को आज्ञा मानकर अगर चलते हैं खुदा बाप, उनके जीवन में बहुतायत की आशीष होने पाए और उनका जीवन प्रभु जी जैसे आप चाहते हैं वैसा होने पाए खुदा बाप। सारी बातों के लिए एक बार फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। और जो यहोवा मिनिस्ट्री को पिता परमेश्वर आपके पाक पवित्र हाथों में हम देते हैं पिता परमेश्वर। जितने दास दासी हैं पिता परमेश्वर इसमें वचन को जो परोसते हैं खुदा बाप, उनके संग और साथ होना, उनके परिवार के संग और साथ होना, उन्हें बहुतायत की आशीष देना पिता परमेश्वर। उन्हें किसी भली वस्तु की कमी घटी ना होने देना पिता परमेश्वर। और ऐसे समय पे, अंत के समय में प्रभु जी हमें वो सामर्थ्य देना पिता परमेश्वर कि हम एक नगर नगर के लिए पिता परमेश्वर, राज्य राज्य के लिए पिता परमेश्वर, जहाँ शैतान ने प्रभु जी अंधकार की शक्ति ने जो बिगाड़ दिया खुदा बाप, उसे हम प्रभु जी तेरे नाम से जय को पाने पाए पिता परमेश्वर। सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आगे का समय, आगे का वक्त प्रभु जी आपके पाक पवित्र हाथों में अर्पण करते खुदा बाप। इसी दुआ के साथ प्रभु जी आज के दिन को भी मैं तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ। मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ। जितने आने वाले समय पे सुनेंगे खुदा बाप, उन सारे लोग को तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ पिता परमेश्वर। उनका जीवन तेरे वचनों के द्वारा आशीषमय होने पाए। सारी बातों को आपके हाथों में देते हुए जिंदा खुदावन यीशु मसीह के नाम से हम मांगते, सुनिए और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। एक बार फिर से आपको सभी को जय मसीह की। आज का हमारा टॉपिक है, क्या पापियों को जो है मसीह जीवन में परमेश्वर जो है उस नगर को बचाता है। और इस टॉपिक में हम इसलिए आज जाना चाहते हैं क्योंकि आज नगर नगर में, राज्य राज्य में, देश देश में बहुत गुनाह और पाप बढ़ चुके हैं। ये अंतिम दिनों की चिन्ह है मेरे प्रियो। और अंतिम दिनों में प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। लोग संयम खो देंगे अपने आप को। किसी के पास समय नहीं रहेगा और किसी के पास प्रेम करने का समय नहीं रहेगा। लोग झूठे, लोग डींग मार, ये सब उठ खड़े होंगे। इसलिए आज हमें इन वचनों के द्वारा हम देखेंगे और वचन हमसे क्या बातें करता है। और इस वचन में जाने हम इस वचन को पढ़ते हैं, देखते हैं, निकालेंगे मेरे साथ दूसरा इतिहास
अध्याय 10। सॉरी, क्षमा चाहता हूं मैं। मेरे साथ निकालिए यिर्मयाह 18 का 18। यिर्मयाह 18 का 18 में वचन यूं कहता है हमसे, सॉरी 18 का 8 में, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय मैंने यह बात कही हो अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय में जो मैंने उन पर डालने की ठानी हो पछताऊंगा। सोचिए कितनी महान बात है। परमेश्वर यहाँ से बातें कर रहा है और कह रहा है कि जो बातें, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय में मैंने यह बात कही हो अपनी बुराई से फिरे, अगर बुराई से वो जाति के लोग अगर फिर जाते हैं, तब मैं उनके ऊपर से क्या करूंगा, उस विपत्तियों को मैं हटा दूंगा। हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमारे क्षेत्र में भी, छत्तीसगढ़ में भी ऐसे कई जगह है जहाँ मसीहों का प्रताड़ना हो रहा है, पाप बढ़ चुके हैं, लोग आपस में किसी का प्रेम नहीं है, मेल नहीं है, लोग एक दूसरे की बुराई के साथ एक दूसरे के लिए लड़ाई में, आज केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, पूरे भारतवर्ष में, सारी दुनिया में आज यही चल रहा है। बुराई के बदले बुराई, लड़ाई के बदले लड़ाई, मौत के बदले मौत। आज हम देख रहे, युद्ध को भी देख रहे, इसराइल में देख रहे हैं, और ईरान, उसके साथ जितनी भी कंट्री, हर जगह में देखिए युद्ध चल रहा है। रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। तो परमेश्वर के हम